गुड मॉर्निंग क्लास। डिस्कशन करते हैं अल्कोहल। चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनॉल। ठीक है, पास्ट कुछ हमने स्लाइड्स बना रखी हैं, वीडियोस बना रखी हैं आपके लिए। अब हम जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पे डिस्कस करते हैं। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। कार्बोलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, कार्बोलिक एसिड लिखा है। हमने यहाँ पे जानबूझ के आपको ये बताने का प्रयास किया है। कार्बोलिक एसिड यहाँ पे साउंड में सिमिलर साउंडिंग नेम है, कार्बोलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड सोडा में यूज किया जा सकता है, H2CO3 होता है, और जरा सा हीट करने पे, चेक करने पे H2O और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। सोडा जब आप चेक करते हैं तो CO2 के बुलबुले बनते हैं, तो वो ये चीज है कार्बोनिक एसिड। और जबकि ये कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड। अब इस अल्फाबेट से ही, ठीक है, निक एसिड, ठीक है, इस अल्फाबेट से इतना अंतर है कि कार्बोलिक एसिड अगर गलती से, जैसे सोडा ड्रिंक है, हमने आप बना रहे हैं, इंडस्ट्री में लिखा रहता है कार्बोनिक एसिड आपको मिलाना है, गलती से वहां पर कार्बोलिक एसिड भी रखा हुआ है, फिनॉल भी रखा है, तो कितना डेंजरस मिस्टेक होगा ये आप इस चीज से समझ सकते हैं कि कार्बोलिक एसिड के बॉडी पे इफेक्ट क्या है। क्योंकि आप एडवांस फेज में जब जाते हैं, इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में आपको फेस करना पड़ता है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स पता ही नहीं है, चीज़ें पता ही नहीं है, गैस कौन सी आ रही है, कौन सी रिएक्शन किस तरह से शरीर को इफेक्ट कर रही है, उसका एंटी ट्रीटमेंट डोज क्या दें, ट्रीटमेंट डोज क्या दिया जाए, ये था। तो कार्बोलिक एसिड क्या करेगा, कार्बोलिक एसिड फिनॉल अगर जाता है बॉडी में तो वो लिवर डैमेज करेगा, किडनी डैमेज करेगा, मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन देगा, स्किन बर्न करेगा, अंदर की स्किन, सॉफ्ट स्किन हैं उनको बर्न करेगा, ठीक है, और बर्न का पेन जनरेट होगा बॉडी में, और बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि बॉडी के लिए सही नहीं है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और आप सीवियर पेन में जाएंगे। इवन प्रोटीन का डीनेचुरेशन भी हो जाएगा, तो ठीक है, प्रोटीन अपने नेचर को खो देगा। तो इस तरह की रिएक्शन जब करता है तो सिर्फ इससे अंतर आया कि जहां पर सोडा ड्रिंक बन रही है वहां पर कार्बोनिक एसिड और कार्बोलिक एसिड दोनों रखे हुए थे, गलती से भी ऐसा होता नहीं है, बस मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि तो कितनी डेंजरस मिस्टेक होगी कि सामने वाले बंदे ने एन को एल समझा और ड्रिंक में मिला दिया। ठीक है, दैट इज द वेरी वेरी डेंजरस मिस्टेक। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी, इस तरह की मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इस तरह से कंपाउंड ये उस इंडस्ट्री में वहाँ पे दूर दूर तक रखा नहीं जाएगा कि किसी बंदे से गलती ना हो जाए, हालांकि वो सारा प्रिकॉशंस को रखते हैं। ठीक है, हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब भी कोई काम कीजिए तो बहुत सोच समझ करके कीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इंडस्ट्री में खास तौर से, और जब वो डाइटरी चीज़ें हैं तो उसको सोच समझ करके ही प्रोसीड किया जाता है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी बताया और उसकी अहमियत भी बताई। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल को दो जगह तैयार कर रहे हैं, लेबोरेटरी में और एक इंडस्ट्रीज में। कमर्शियली भी हम देख के चलेंगे कौन से हैं और लेबोरेटरी में कौन सी टेक्निक्स ज़्यादा यूज हो रही है। तो क्लोरोबेंजीन से जब NaOH की रिएक्शन कराई तो ये आगे पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब ये बेंजीन रिंग है तो उस रिंग पे पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो आने वाले OH- को यहाँ पर अटैक आसानी से नहीं करने देंगे, क्योंकि पहले से यहाँ पर रिंग में इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर और रिंग के बाहर मौजूद है। तो इट इज नॉट इजी टू अटैक बाय OH- की यहाँ पर अटैक करे और ये निगेटिव चार्ज यहाँ जाए और इस तरह से इंटरमीडिएट बन जाए। इतनी आसानी से नहीं बनेगा निगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर के Cl और OH लग जाए, इतनी आसानी से नहीं बनेगा। फिर इस आसानी से नहीं बन रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का सहारा ले रहे हैं, जो कि कहाँ पॉसिबल है आसानी से कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इंडस्ट्री में फिर भी फिजिबल है। लैब में इस तरह का हाई प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, परंतु आप नहीं करते हैं नॉर्मली। आप लैब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही रिएक्शन कराते हैं। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंडस्ट्री में स्पेशल इक्विपमेंट्स है जिससे तैयार किया जाता है।
ऑफ कोर्स की लेबोरेटरी में हर एक जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहले लैब में किया जाता है, जैसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कराई होगी तो पहले लैब में ही कराई होगी। बट इस तरह की रिएक्शंस अगर दी हुई हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए दी हुई हैं, तो अगर ये तैयार करना है इस तरह से तो इंडस्ट्री के लिए ही ये पॉइंट्स दिए गए हैं। लेकिन अगर इस इस नेगेटिव चार्ज को हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शंस है कि हम इस पे नाइट्रो ग्रुप लगा सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप पहले से लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो ये है पहले से लगे हुए नाइट्रो ग्रुप हैं, ठीक है, Cl NO2 लगा हुआ है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर क्या देगा, इस तरह से Cl और इस तरह से OH, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा होगा NO2 और माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नाइट्रो ग्रुप को थोड़ा सा और खोल करके देखेंगे, ठीक है, खोल करके देखेंगे तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O माइनस और ये प्लस चार्ज, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पर कर सकते हैं और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, ठीक है। एक नाइट्रो ग्रुप, अगर दूसरा नाइट्रो ग्रुप हम पहला पोजीशन पे लगा देते हैं, Cl, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो आया है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में तो जाने की संभावना है ही है, ठीक है, इंटरमीडिएट के रूप में। लेकिन ये अगर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ गया, तो इस नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इस नाइट्रो ग्रुप को खोल करके देख लेंगे, N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक, ये डबल बॉन्ड Cl OH और NO2। जैसे पिछली बार हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, वैसे ही यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ ये ट्रांसफर हो जाएगा। अगर तीसरा नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो वहां पर भी ऑर्थो पोजीशन में तीसरे नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस में भी हो जाएगा, जो कि आगे हम रिएक्शंस में देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगा रहे हैं, उसका इंटरमीडिएट ये बन रहा है जो कि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, लेस स्टेबल, ठीक है, लेस स्टेबल है। अगर इसको स्टेबलाइज करना है तो हमने नाइट्रो ग्रुप लगा रखे थे पहले से ग्रुप पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे आप डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल करना है तो पहले से नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो मोर स्टेबल है। तो लेस सीवियर कंडीशन, यहाँ पर लेस सीवियर कंडीशन मतलब लो कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जगह लेस सीवियर कंडीशन, मतलब ये जो कंडीशन है इसको लेस सीवियर कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लो कंपेरेटिवली लो, हम कह सकते हैं कंपेरेटिवली लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, कंपेरेटिवली लो प्रेशर। अगर दो नाइट्रो ग्रुप लगे हैं तो कंपेरेटिवली और कम टेम्परेचर, कंपेरेटिवली और कम प्रेशर पे रिएक्शन करा सकते हैं। अगर तीन नाइट्रो ग्रुप लगे हैं तो वो ऑफ कोर्स रूम टेम्परेचर में हो जाती है रिएक्शन। और हम ये चीज प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन फिनॉल चैप्टर फिनॉल में जाकर के पढ़ते हैं कि तीनों नाइट्रो ग्रुप एक के बाद एक नाइट्रो ग्रुप लगाने से किस प्रकार से रिएक्शन किस की कंडीशंस को आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि इसमें OH माइनस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपोज फेस करना पड़ रहा है और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी जो है वो ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास अपने इलेक्ट्रॉन है और जो ओलियम है वो क्या है, ओलियम है H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, ठीक है, दिस इज ओलियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक, और यहाँ पर H प्लस
और HSO4 माइनस, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक, क्या बन गया, S डबल बॉन्ड O और OH। प्लस चार्ज कहाँ आया, यहाँ पर आया, ठीक, और इस प्लस चार्ज पे किसका अटैक हुआ, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों का, और इस तरह से हमने क्या बना लिया, इंटरमीडिएट, पहले से H था एक यहाँ पर, ठीक, तो SO3H, और प्लस चार्ज कहाँ आ गया, ये आ गया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के गया प्लस चार्ज यहाँ पर, ये प्लस चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेबलाइज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो ऊपर रिएक्शन हो रही है उसके रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन कंपैरेटिवली होना आसान है ओलियम की। तो अगर हमें बेंजीन से लैब में तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, ये SO3H के साथ रिएक्शन करा करके, सॉरी HSO4 SO3 के साथ रिएक्शन करा करके हम लैब में तैयार कर सकते हैं। फर्दर उसको हम OH माइनस को रिप्लेस कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस, बिकॉज कि यहाँ पर ये एक बेटर लिविंग ग्रुप का काम करेगा, SO3H एक बेटर लिविंग ग्रुप का काम करेगा विद रेस्पेक्ट टू Cl माइनस, वहाँ पे Cl माइनस नहीं कर पा रहा है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप का काम, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये रिएक्शन हो गई। फिर डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन हम एनिलीन के साथ रिएक्शन इन अमीन में हम पढ़ते हैं, NaNO2HCl क्या करता है, NaNO2HCl, ठीक है, ये रिएक्शन हम यहाँ कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, NaNO2 प्लस HCl क्या करेगा, लो टेम्परेचर लेकर के चलते हैं, आइस कूल्ड सोल्यूशन लेकर के चलते हैं, ठीक है, आइस कूल्ड सोल्यूशन लेकर के चलते हैं, क्या होगा, NaNO2HCl, Na प्लस NO2 माइनस, HCl H प्लस और Cl माइनस, ठीक है, Na प्लस स्पेक्टेटर आयन की तरह काट दिया, इसको इसके काट दिया, और यहाँ पर क्या ले लिया हमने, HNO2 ले लिया, HNO2 हमने NO2 प्लस HCl से मिला करके प्राप्त किया, HNO2 डायरेक्ट नहीं लिया, क्योंकि HNO2 को अगर लैब में डायरेक्ट रखा हुआ देखेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और HNO3 बना लेता है, और HNO3 से रिएक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि HNO3 जो देगा वो NO2 प्लस देगा, इसकी रिएक्शन करा करके डिफरेंट डायरेक्शन में उसी तरह जाएगी। ये क्या दे रहा है, NO प्लस दे रहा है, ठीक है, और इस NO प्लस पे कौन अटैक करेगा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एनिलीन है, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास क्या है, अपने लोन पेयर है, और ये प्लस चार्ज है, इस लोन पेयर पे अटैक होकर के क्या बनेगा, ये स्पीसीज बन गई। इंटरमीडिएट रूप में हम दिखा रहे हैं इस स्पीसीज को, H पहले से, ठीक है, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस चार्ज कहा गया, नाइट्रोजन ये पॉजिटिव चार्ज 4 बॉन्ड बना रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ ये नाइट्रोजन आ गया, ठीक। अब इसको हम अगर हम प्रोसीड करना चाहें, इसको हम आगे प्रोसीड करना चाहें तो एक शॉर्टकट याद करने का तरीका बताते हैं, बार बार मैकेनिज्म उलझाना नहीं है अपने को। ये नाइट्रोजन इसके पास है, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं ये, और हम अमीन के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, और आगे भी करेंगे जैसे जैसे मैकेनिज्म सीखते जाएंगे। ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये निकल गया, ठीक, और क्या होगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन प्लस चार्ज। हम इसको सीधा लिखना चाहेंगे क्योंकि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये दिखाई नहीं दे रहा होगा कलर आपको, तो हम येलो कर लेते हैं इसको दोबारा लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज 4 बॉन्ड बना रहा है। ये किस प्रकार से हुआ, वहां पर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, H प्लस प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे क्या है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, प्लस चार्ज है, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक किया, नाइट्रोजन H, ठीक है, लोन पेयर N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक, ये बना स्पीसीज, और इस स्पीसीज में H प्लस यहाँ से निकल करके कहाँ अटैक कर रहा है, ये लोन पेयर, ठीक है, क्या करेंगे, ये यहाँ पर टॉटोमराइजेशन
ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या किया आपने, टोटलाइजेशन कर लिया, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, सिंपल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये लोन पे हटा दिया। ठीक है, प्लस चार्ज ले आए यहीं पे, प्लस चार्ज ले आए यहाँ पर, और ये बॉन्ड हटा दिया। ठीक, ये प्लस यहाँ पे एच ले आए। ठीक, इसके बाद इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ये हाइड्रोजन है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन तेज खींच रहा है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर दिया, H प्लस निकाल लिया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये यहाँ H प्लस पे अटैक कर दिया, तो क्या हो जाएगा। मैं रिएक्शन की मैकेनिज्म इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है कि कुछ पार्ट मिसिंग है, मेरे दिमाग में चलता है एटलीस्ट कुछ पार्ट मिसिंग है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन। अब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, ये बॉन्ड, अच्छा ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। ठीक है, तो ये दे दिया। तो ये स्टेप्स स्किप करके हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड O है और दूसरे वाले नाइट्रोजन पे 2 H है, तो हमने स्किप करके ये बना दिया और ये इस तरह से डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब क्या होगा, इस पे ये यहाँ पे एक N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, Cn माइनस, जो आप अटैक करना चाहते हैं, Cl माइनस। ठीक है, कुछ भी जो भी लगाना है आपको, तो ये सबसे बेहतर बढ़िया रिएक्शन है। यहाँ पर आप एसिड भी बनाना चाहें तो भी बन जाएगा, Cn माइनस का अटैक करा के हाइड्रोलिसिस करा करके कर लिया आपने तो भी बन जाएगा। तो ये बढ़िया रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछी जाती है। लेकिन इसका बस ये है कि यहाँ पे आइस कूल्ड सोल्यूशन लेंगे और उसमें रिएक्शंस को करवाएंगे। क्यूमीन, क्यूमीन आप फिनॉल जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, और हाइड्रोकार्बन कहाँ मिल जाएंगे, इंडस्ट्रीज में मिल जाएंगे, क्योंकि आप कहाँ से निकाल रहे हैं, जमीन के अंदर से आप हाइड्रोकार्बन्स को निकाल रहे हैं। तो क्यूमीन जो है वो आपको हाइड्रोकार्बन से मिल जाएंगे, अबेंडेंस में मिल जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल मेथड के रूप में ये निश्चित रूप से यूज होगा। उसमें क्या करेगा, क्यूमीन ये कंपाउंड है, उसमें O2 जब लगाएंगे तो C डबल बॉन्ड O के रूप में आ जाएगा, और इसका जो रीअरेंजमेंट है, जो टोटल रीअरेंजमेंट है, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, दैट वीडियो इज नेम्ड एज रीअरेंजमेंट इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स। तो वहां पे जाकर के आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं, रीअरेंजमेंट इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। उसमें एक पार्ट है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम कार्बन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो वहाँ पे किस तरह से रीअरेंजमेंट होते हैं, तीनों पार्ट देखेंगे तो आपको एक बेहतर क्लैरिटी के साथ यहाँ पर फिनॉल बनता हुआ नजर आएगा। तो ये पार्ट हमने कवर किया, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब हम आगे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि आपको अंडरस्टूड रहती है। मेरा फोकस होगा केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अगर एक भी लाइन का आपको बेनिफिट होता हो तो कमेंट में बताएं कि किस प्रकार से आपको फ़ायदा हुआ, और कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न है तो रैंक इम्प्रूव करने के लिए हमें किस चैप्टर में कन्फ्यूज़न है, वहाँ पे क्या क्लैरिटी की आवश्यकता है, ये आप बताएंगे तो हम आपको शायद रैंक बढ़ाने में एक भी पॉइंट ऐड कर सकें। थैंक यू क्लास।